बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा, हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे, मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं, तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा, और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे हैं बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह वेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी, और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, और आपको ये मालूमात पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपना इस्लामिक ऑफिसर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर इस्लामिक कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली,
اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا؟ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا؟ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی۔ یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنا اسلامک آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔